पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। सभी को जय मसीह की। आइए हम सालोम भवन जमगांव में परमेश्वर की महिमा के लिए एक बार भी मैं आपका स्वागत करता हूँ और बाइबल स्टडी की चौथी क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर महान है और उसकी महिमा सामर्थ्य है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर महान है और उसकी महिमा सामर्थ्य है। उसका सामर्थ भी महान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो तुधारी तलवार से भी चोखा है और जो गाढ़ गाढ़ गुदियों को छेदता है, मन के विचारों को जांचता और परखता है। वो बताता है कि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को अभी परख रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की गूढ़ बातों का, अंतर की बातों का परख रखने वाला परमेश्वर है। हमने इससे पहले कुछ चीज़ों को सीखा था, जैसे कि परमेश्वर कौन है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जीसस इज द लॉर्ड। एंड सेकंड में हम लोगों ने जो सीखा था वो था उद्धार की निश्चितता। भाई हम चर्च में आ रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं और हम चर्च में आकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इसका फल क्या मिलेगा। परमेश्वर कहता है अगर तू यीशु मसीह को सच्चे मन और आत्मा के साथ पुकारता है और तेरा काम जीवन के पुस्तक में मिले, वो जले हुए ना मिले, खाली मिले, तो तेरे उद्धार की निश्चयता सफल होगी। और तीसरा हम लोगों ने सीखा था नया जीवन, कि हमें मसीह में आने के बाद और उससे पहले की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, हमने इस बारे में सीखा था। और आज जो चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि एक ये पास्टर की ज़िंदगी में और विश्वासी की ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो चीज़ हम लोग सीखेंगे वो चीज़ हर एक विश्वासी के लिए, हर एक लोग के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ ये बात को सिखाने के लिए और ये बात से खुद पवित्र आत्मा सीखने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने बीते दिनों में परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से हम लोग जब इसे रीड कर रहे थे, हम लोग सीखे इस बात को, तो परमेश्वर की आत्मा ने हमें सिखाया कि कैसे वो हमें परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल करता है और कब इस्तेमाल करता है। हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ मैं विश्वासी हूँ, हाँ मेरी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ हैं, हाँ मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हैं, हाँ एक मैं विश्वासी हूँ, आई एम अ क्रिश्चियन। मैं आपको आज 3 बिंदु बताने वाला हूँ कि हाँ अगर आप विश्वासी हैं, आप एक पादरी हैं, हाँ मैं एक सब कुछ है, तो आज हम एक 3 बातों को मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को परमेश्वर की महिमा में, कि परमेश्वर सब लोगों की ज़िंदगी में से क्या चाहता है। आप लोगों ने सही सुना कि परमेश्वर एक पादरी, एक विश्वासी, एक बिशप, हर एक लोगों की ज़िंदगी में से क्या चाहता है, आज मैं आप लोगों को बताने पर हूँ। मैं बताऊँगा कि वो हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो विषय है आत्मिक विकास के लिए 3 बिंदु। मैं बताना मांगता हूँ, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम यदि शरीर के अनुसार चलो तो आत्मा की किसी भी बातों को पूरा ना करने पाओगे। मैं प्रतिकूल अवस्था में बताया हूँ, लेकिन उसका सही जो बाइबल कहता है वो ये है, अगर तुम आत्मा के अनुसार से चलो तो शरीर की किसी भी लालसाओं को पूरा न करने पाओगे। आप लोगों को वचन याद आया होगा, गलातियों किताब 5वीं अध्याय उसकी 16वीं आयत। इट्स गुड, ये अच्छा है, लेकिन जरूरी ये है कि आत्मा के अनुसार चलना क्या होता है, ये बात हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आत्मा के अनुसार चलना क्या लगा रखे, आत्मा के अनुसार चलते कैसे, ये बताओ। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ इस क्लास में कि आत्मा के अनुसार चलना क्या होता है और आत्मिक मनसा में चलना क्या होता है। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे खुदा, मैं आपसे दुआ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कि आज की सेशन में खुदा, जब हम ये सीखते हैं कि आत्मिक विकास के लिए 3 बिंदु,
खुदा तेरी रहमत और तेरी बरकत हो। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो बच्चे पिता परमेश्वर ईश्वर हालेलुया बाइबल कॉलेज नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे पिता परमेश्वर बहुत से कारणों की वजह से नहीं कर पाते हैं पिता, आज उन लोगों को पिता परमेश्वर यहाँ से देखकर जो सीखते हैं पिता तेरी अनुग्रह और बरकत होवे पिता, तेरी आशीष आवे मेरे खुदा। जो इस वीडियो को देखते हैं पिता तेरी आशीष उन पर हो। तेरी कलाम कहती है पिता परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया कि जो मेरे वचन को सिखाने वाले हैं उनकी जब मैं आऊंगा तब उनकी चमक आकाश मंडल में जैसे सितारे चमकते हैं वैसे उनकी चमक होगी। तब आप मैं मांगता हूँ तेरी आशीष और तेरी बरकत करें। सारी इज्जत महिमा मान सम्मान सब आपको देते हुए इस दुआ को यीशु तेरे प्रिय नाम से मांग लेते पिता, आमीन हालेलुया। एक बार भी शालोम भवन जमगांव में आपका स्वागत है और हम लोग आगे बढ़ते हैं आत्मिक विकास के लिए 3 बिंदु। इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो 3 स्टेप्स टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। आत्मिक विकास के लिए वो 3 बिंदु क्या है, या तो ये कह सकते हैं 3 पॉइंट टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो पहली बात को हम लोग सीखते हैं प्रार्थना। अगर हमें आत्मिक ग्रोथ करना है तो हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग पर्सन ये कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं भैया हम तो चर्च जाते हैं, हम वहाँ की पादरी की प्रार्थना में शामिल होते हैं, पादरी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम गाना गाते हैं, हम कूदते हैं, हम नाचते हैं। अरे भैया ठहर जा, तू बहुत आगे चला गया, तेरी ट्रेन बहुत आगे निकल गई है, पटरी से बहुत आगे निकल गई है, तू रिटर्न आ, तू अपने घर पे प्रार्थना कर। अगर आत्मिक ग्रोथ चाहिए तो अपने घर पे प्रार्थना कर और क्या कर, चर्च में जा, प्रार्थना कर। मैं बता रहा हूँ परमेश्वर ने हन्ना के कोख को बंद किया था। हन्ना बहुत दिन तक के जाती थी, लेकिन जब उसके जीवन में सतावट आई, उसकी ज़िंदगी में चिढ़ाने लगी, उसके सौद जो पनीना थी चिढ़ाने लगी। मैं बता रहा हूँ हन्ना जैसे परमेश्वर के भवन के अंदर में डेवड़ी में प्रवेश करती है, जैसे उसके दरवाजे के अंदर जाती है, दरवाजे के अंदर और आगे नहीं बकती, दरवाजे के साइड में जाके वहीं पर बैठ जाती है, रो रो कर बिलक बिलक कर प्रार्थना करती है। वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ा रही होती है, वो अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा रही होती है, वो आत्मिक विकास कर रही होती है, आत्मिक उन्नति को लेकर आ रही होती है। मैं बता रहा हूँ वचन पढ़ोगे शैतान गिरा देगा, मैं बता रहा हूँ गाना गाओगे शैतान गिरा देगा, वो हर एक चीज़ में गिरा देगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब आप प्रार्थना करने वाले बन जाओगे शैतान कभी ना गिराने पाएगा, कभी भी नहीं गिराएगा शैतान। अगर आप आत्मिक ग्रोथ को लेकर आते हैं अपनी ज़िंदगी में तो शैतान आपको कभी भी नहीं गिराएगा। आप कितना भी वचन पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ कि शैतान को हर एक वचन, जब परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि जब हम निर्गमन की किताब में और यहेजकेल की किताब में देखें तो शैतान एक याजक था, याजक ही नहीं महायाजक था, जो अंदर पूजा पाठ करता था, परमेश्वर के सामने पूजा करता था, परमेश्वर की अर्चना करता था, परमेश्वर की दुहाई देता था, उसकी महिमा में पवित्र पर्वत पर चलता था शैतान एबलिस। उसे वचन की पूरी ज्ञान था, लेकिन वचन पढ़ने से नम्रता नहीं आती, नम्रता आती है प्रार्थना करने से। और एक ही चीज़ था जो उसे नम्रता नहीं थी और शैतान गिराया गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं आने वाली क्लासों में बताऊंगा, बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से शैतान गिराया गया था। लेकिन उसमें से एक चीज़ है नम्रता, अपने वैभव को संभाल नहीं पाया। मैं बता रहा हूँ वचन पढ़ने से ही कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूँ यीशु मसीह को सारे वचन याद थे, लेकिन यीशु मसीह हर रात पहाड़ों पे झाड़ियों के पीछे पे अकेले सुनसान में जाके गुजारा था हर रात। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर आज मैं इनके सामने नमूना बन के नहीं चलूंगा तो कल के दिन में मेरे बच्चे नमूना बन के नहीं चलेंगे। वो सारी रात मेरे सामने प्रार्थना में नहीं गुजारेंगे, वो मुझसे प्रार्थना नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यीशु को तो वचन याद था, यीशु वचन से बातें करता था। हाँ अच्छा है, यीशु वचन से बात करता था, लेकिन यीशु मसीह चाहता था वो उससे प्रार्थना करने वाले बने। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कुछ आत्माएं बिना प्रार्थना के नहीं जाती है भैया। वचन की प्रोक्लेम कर लो, वचन को क्लेम कर लो। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर की आत्मा कहता है जब तक कि तुम उसके आत्मिक ग्रोथ में नहीं बढ़ोगे, जब तक कि तुम्हारी आत्मा की रोटी नहीं बनेगी, जब तक कि तुम मुझसे रोटी ना खाया करेगा, जब तक कि तुम मेरे से पानी ना पिया करेगा, तब तक कि कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। मैं आप लोगों की बात बताने वाला हूँ। तुरंत का जन्म हुआ बच्चा, आपको पता है तुरंत के जन्मे हुए बच्चे को क्या चाहिए? सबसे पहले दूध चाहिए या सांस चाहिए? वचन दूध है, सांस प्रार्थना है।
अब तुरंत के जन्मे हुए बच्चे को मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बातें करेंगे कि तुरंत के जन्मे हुए बच्चे को क्या चाहिए, सबसे भैया रोना चाहिए। लेकिन रोने से पहले अगर उसके अंदर सांस ही नहीं है तो वो रोएगा कैसे? तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा को सबसे पहले जिस तरह से सांस चाहिए कि वो सबसे पहले आके ढुसुम ढुसुम करेगा, सिस्टर को थप्पड़ें लगाएंगी, क्या करेगा? वो सांस लेगा। हालेलुया। अगर वो सांस ना ले, रोए ना, तो उसे जबरदस्ती सांस लेने पे मजबूर किया जाएगा, रुलाया जाएगा। अगर वो रोए ना तो बोलेंगे सॉरी, बच्चा जन्मा तो लेकिन मरा हुआ। मैं बताना मांगता हूँ कि शरीर को जिंदा रखने के लिए एक नादान बच्चा जो तुरंत का बच्चा है, अगर उसे जिंदा है, अगर ये जानना है तो उसके अंदर सांस होनी जरूरी है। एक शारीरिक शरीर को जिंदा रखने के लिए जिस तरह से सांस की जरूरत होती है, उसी तरह से आत्मा को जिंदा रखने के लिए प्रार्थना की जरूरत होती है। जस्ट वी डू कंपेयर प्रार्थना एंड सांस। जिस तरह से हम लोग सांस के बिना जिंदा नहीं रह सकते, मैं बता रहा हूँ, मैं बताना मांगता हूँ, अगर किसी के अंदर से सांस खत्म चली गई, वो आदमी तुरंत खत्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 से 3 मिनट तक के फड़फड़ाएगा, लेकिन वो तुरंत खत्म हो जाएगा। हम लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा, एक बार सांस को अंदर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ उनके अंदर वो सांस लगभग लगभग 22 मिनट तक के। अगर आप लोग योगा करते हैं तो कम से कम 9 मिनट तक के और ज़्यादा से ज़्यादा तक के 22 मिनट तक के उसी सांस को अंदर रोक सकते हैं। लेकिन याद रखना, वो बिना सांस के नहीं होता। वो सांस को अंदर क्या करते हो? अंदर आप उसे रोक के रखे हो। बिना सांस के नहीं है तुम्हारा शरीर उस समय में, सांस से है। हालेलुया। लेकिन बिना सांस का जैसे हुआ तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाते हैं, और 4 मिनट तक के फड़फड़ाएंगे, उसके बाद तुरंत खत्म हो जाएंगे। बिना पानी का आप लोग कुछ समय तक के रह सकते हो, बिना भोजन का कुछ समय तक के रह सकते हो। मैं बताना मांगता हूँ, एक बच्चा जब जन्मता है तो बच्चा अगर ना रोए तो उसे जन्मा हुआ कहते हैं। अगर वो 1.5 घंटे तक के दूध ना पिए, उसे बोलते हैं बच्चा रो रहा है, थोड़ी देर में कुछ प्रॉब्लम होगा, पी लेगा अभी। लेकिन सांस बच्चा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं बताना मांगता हूँ, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक लोगों के लिए, और हर एक चीज़ों के लिए, अगर चाहिए घर में उन्नति, चाहिए अपने आत्मा की उन्नति, चाहिए अपने घर परिवार आशीषित हो, मैं बताना मांगता हूँ पर वो प्रार्थना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शरीर को जिंदा रखने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए सांस जरूरी है, लेकिन आत्मा को जिंदा रखने के लिए, हमें विश्वासी बनने के लिए, हमें विश्वासी कहलाने के लिए प्रार्थना जरूरी है। अगर हमारी ज़िंदगी में प्रार्थना नहीं है, अगर हमारी ज़िंदगी में प्रार्थना नहीं है परमेश्वर के लिए, अगर हमारी ज़िंदगी में हम प्रार्थना को नकार देते हैं, नेगेटिव थॉट से देखते हैं प्रार्थना को कि अगर हम प्रार्थना ना करें तो हमारा क्या बिगड़ेगा, क्या जाएगा, हमने तो वचन पढ़ा है, वचन को मनन किया है। मैं बताना मांगता हूँ, बिना प्रार्थना के वचन कभी मनन नहीं किया जा सकता है। हालेलुया। जिंदा रहने के लिए प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना हमें परमेश्वर के संगति करने का और बहुत सांस लेने का, अर्थात आत्मिकता में बढ़ने का एकमात्र साधन है। अगर हमें आत्मिकता में बढ़ना है और परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ना है तो एकमात्र साधन है, वो है प्रार्थना। वचन सेकंड नंबर पे आती है कि हमें वचन पढ़ना है। हमें वचन की ज्ञान होगी तो हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए हम किस रीति से प्रार्थना कर सकते हैं, ये हमें बाद में आते हैं। लेकिन उससे पहले आती है प्रार्थना करना सीखना। मैं बताना मांगता हूँ, जब पर यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब वो अपने चेलों के साथ में थे, वचन सुनाते थे, वचन को नहीं समझते थे उनके चेले लोग, उन्होंने एकांत में जाकर बोला हमें प्रार्थना करना सिखा, हम कैसे प्रार्थना करेंगे। मैं बताना मांगता हूँ, सबसे पहले प्रार्थना करना जरूरी है। और क्यों जरूरी? बाइबल क्या कहता है प्रार्थना के विषय में? बाइबल क्या कहता है प्रार्थना के विषय में? आइए हम कुछ कुछ बातों को सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसकी 18 अध्याय उसकी पहली आयत, लूका रचित सुसमाचार उसकी 18वीं अध्याय उसकी पहली आयत, कि यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में क्या कहते हैं। वहां पर लिखा है, एक विधवा स्त्री के बारे में दिया है और एक न्याय करने वाले के बारे में दृष्टांत में दिया है। यीशु मसीह उसके माध्यम से हमें ये सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना के विषय में, यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना हर समय करना जरूरी है।
हालेलुया। वहाँ पर लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत कहा। यीशु मसीह क्या सिखाया है कि हमें हर समय प्रार्थना करना है। कितने समय? हर समय। मैं बता रहा हूँ, वो विधवा स्त्री उसके पास जाती थी, विन्याई के पास हर समय जाती थी, हर समय, शाम सुबह दोपहर, हर समय, जब उसको समय मिल जाए हर समय जाती थी। सुबह भी जाती थी, दोपहर, जब जब उसको लगा कि मुझे जाना चाहिए, हर समय वो जाकर उसके नाक में दम कर दी थी। मैं बताना मांगता हूँ, प्रार्थना हमें हर समय करना है, सुबह शाम दोपहर, हर समय, और टाइम, वो जब भी समय मिले हमें प्रार्थना करना है। और मैं बता रहा हूँ कि समय हर समय मिलता है हमें प्रार्थना के लिए। हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने से पहले समय मिलता है, खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद में समय मिलता है, हर समय प्रार्थना मिलता है समय। आज मैं 40 दिन के उपवास में हूँ, लेकिन परमेश्वर, मैं 40 दिन के उपवास में मुझे बाकी काम भी करने पड़ते हैं। घर में बहुत सारे काम है जिसे करने पड़ते हैं, अपनी बीवी के काम भी करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर कहता है उसके बाद भी तेरे पास समय दिया हूँ। याद कर, तू खाना खाने से पहले वो प्रार्थना, सो के उठता है तब क्या कर रहा है, सो के उठ के ब्रश किया तब क्या कर रहा है, वो तू चाय पी रहा है तब क्या कर रहा है, तू वो बहुत सारे बातों को कर रहा है, उससे के बीच में जब तुम्हें खाली समय मिल रहा है तू क्या कर रहा है? बताना मांग रहा हूँ, प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हर समय तू प्रार्थना करने रह, प्रार्थना में लगे रह। और दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो है, हमें प्रार्थना कभी रोकना चाहिए या नहीं। पहला थिस्सलुनी किताब 5 अध्याय उसकी 17 वचन में, हर समय तो हम नहीं रह सकते, हम कैसे रह सकते हैं बिना वो प्रार्थना कैसे हर समय करते हैं? हम तो ऑफिस में बॉस के सामने होते हैं। अरे तू बॉस के सामने होता है, तेरा स्पिरिचुअल लाइफ बॉस के सामने नहीं होता है। तेरा स्पिरिचुअल, तेरा जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, जो तेरे लिए होली घोस्ट को रखा है, वो तेरे बॉस के सामने होता है। लेकिन याद रख, बॉस के सामने तू खड़ा है, अपने मन में बोल, हे परमेश्वर तू मुझसे बातें कर, मैं बॉस को सब बोल सकूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू न्यायियों के सामने खड़ा किया जाए, महासभाओं के सामने में खड़ा किया जाएगा। तब तू ये मत सोचना कि तू क्या बोलेगा, तू अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में हैंड ओवर कर दे, पवित्र आत्मा खुद बोल लेगा कि उसे क्या बोलना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें प्रार्थना, क्या हमें प्रार्थना कभी रोकनी चाहिए? पहला थिस्सलुनी की किताब 5 अध्याय उसकी 17 आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आइए हम लोग सीखें। 5 अध्याय उसकी 17 आयत में ऐसा कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है, हालेलुया, कि प्रार्थना में कभी रुके मत रहो। प्रार्थना में कभी रुको मत। नो, हमें प्रार्थना कभी नहीं रोकनी है। हम सोते हैं, हम सोने से पहले मोबाइल को ऐसा छेड़ते हैं, बोलते हैं मोबाइल में छेड़ते हैं, बहुत सारी बातों को छोड़ते, फेसबुक चलाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सो जाते हैं। रात में सपना कैसा आता है पता है? सांपों वाला सपना। मैं फेसबुक चला रहा था, उसमें मुझे शैतान ने, बताना मांगता हूँ, हम सोने से पहले बाइबल पढ़ें और मनन करते हुए सो जाए। मैं बताना मांग रहा हूँ, पूरी रात में परमेश्वर तुमसे बातें करेगा, जिस चीज़ को मनन कर रहे हैं उस चीज़ में बातें करेगा, बोलेगा कि नहीं आज तू बेटा इसको पढ़ा था, तुझे समझ में नहीं आया, चल पवित्र आत्मा जा और से समझा। प्रभु यीशु मसीह ऑर्डर निकालेगा, स्वर्ग में से फरमान निकालेगा। हमें तो यूट्यूब चलाते चलाते सोना है, मूवी देखते देखते सोना है, बॉयफ्रेंड के साथ बातें करते करते सोना है, गर्लफ्रेंड के साथ बातें करते करते सोना है। कहाँ से आएंगी सपने? वही सपने आएंगे, पता है कौन सी वाली सपने? हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में शादी कर रही थी, रात के सपने में बाबा रे मेरे 4 बच्चे थे, कितने सुंदर थे। मैं अपने गर्लफ्रेंड से शादी की, अब मेरे 10 बच्चे हो गए, कितने सुंदर सुंदर बच्चे। तो रात में वही कर रहा था, इसलिए तुझे वही सपना है। तू परमेश्वर की बातें को पढ़, परमेश्वर की बातों को मनन कर, तुझे आगे की जिंदगी के बारे में परमेश्वर तुझे सिखाएगा। हालेलुया। आगे हम लोग सीखेंगे हम क्यों पूछते और प्रार्थना करते हैं। हम क्यों पूछते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं? यूहन्ना की किताब 24 अध्याय उसकी 16वीं अध्याय उसकी 24वीं आयत में हम लोग सीखते हैं हम क्यों पूछते हैं भाई, क्यों प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। रीजन है, यूहन्ना की किताब 16वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, उसमें लिखा है अब मांगोगे, सॉरी, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वहाँ पर लिखाया है कि हम क्यों यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और क्यों मांगते हैं। मैं आप लोगों को बताना मांगता हूँ कि हम इसलिए मांगते हैं और इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम जो यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं वो हम पाते हैं, और हम यीशु मसीह के नाम से ही पूछते हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे हम लोग भक्त होते हैं जो क्या बोलते हैं, अरे दे 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 प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे। बोलते हैं अरे तू मेरे नाम से मांग,
अभी तक के तू इसलिए नहीं पाया है कि तू मेरे नाम से नहीं मांगा, इसलिए नहीं पाया है। अब मैं तुझसे बोलता हूँ, सुन, तू मेरे नाम से मांग, तब तू जाके पाएगा। और तू अपना आनंद, जिस चीज़ को पा रहा है, जिस आनंद के लिए मांग रहा है, उस आनंद को पूरा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, आगे हम लोग जब चलते हैं, जब क्लासेस की ओर बढ़ते हैं, बहुत सारी इनकी गहराई की बातें हैं, लेकिन बस सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटा तक के बस मैं इसमें समय गुजारना चाहूँगा। बाकी समय में प्रार्थना में गुजारना चाहूँगा। लेकिन इसमें हम प्रार्थना कैसे करें, मैं 3 बातें बताता हूँ। हम प्रार्थना कैसे करें। एक तो यूहन्ना की किताब 14वीं अध्याय उसका 13वीं आयत लिखाया है। यूहन्ना की किताब 14वीं आयत उसकी 13वीं आयत, 14वीं अध्याय उसकी 13वीं आयत ऐसा कहता है कि यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना है। कैसे करना है? यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना है। और दूसरा चीज, हमें प्रार्थना कैसे करना है, ये हो गया यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना है। दूसरा बात, पहला यूहन्ना की किताब 5वीं अध्याय उसकी 14वीं आयत, पहला यूहन्ना की किताब 5वीं अध्याय उसकी 14वीं आयत, उसमें लिखा यह है कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते हैं। हम चर्च के अंदर जाते हैं, परमेश्वर के सामने बड़बड़ाते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर ऐसा कर दे वैसा कर दे, हम परमेश्वर की सुनते नहीं, वहां से निकल कर चले जाते हैं। हम अपने रात की कुटने में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में शांति सुख सुविधा सब कुछ दे दे, सब कुछ दे दे, मुझे कार दे दे, मुझे बंगला दे दे। परमेश्वर बोलते हैं अरे ठहर जा ठहर जा ठहर जा, मैं तुझसे कुछ बोलने वाला हूँ, इसमें मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तुझे दूँ। पहले सुन मेरी बात, सुन ले सुन ले। हम लोग सुनते ही नहीं है, वहां से चुपचाप उठ के सो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं परमेश्वर तू मुझसे बोलेगा। अरे क्या बोलेगा परमेश्वर, जब बोलने का था तब तू बैठ के इंतजार ही नहीं किया। हालेलुया। हमें परमेश्वर के इच्छा के जानकर, परमेश्वर की इच्छा को जानकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, सामुएल जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया था, सामुएल का इच्छा किया था कि नहीं अब तो ये आ रहा है, यही होगा, ये बड़ा लंबा दिख रहा है, घोड़ा चौड़ा दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं नहीं नहीं, तेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा पूरी कर। वहाँ रुक 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 रुक, अभी एक और आना बाकी है जो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ है। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ जो अगर तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चलोगे और मांगोगे, तभी मैं पूरा करूँगा। मैं प्रचार में अलग लूँगा, खाली मैं ये शिक्षा के रूप में दे रहा हूँ, एक टीचिंग दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे लोग जो बाइबल कॉलेज नहीं कर पाते, उनके लिए एक मैं शिक्षा को दे रहा हूँ। और तीसरी बात, मरकुस की किताब 11वीं अध्याय उसकी 24वीं आयत हमें सिखाती है कि जो कुछ तू प्रार्थना करे, जो कुछ तू प्रार्थना में मांगे, विश्वास के साथ में प्रार्थना किया कर। कैसा कर? विश्वास के साथ में। वचन कहता है जो कुछ तू प्रार्थना में मांगेगा वह तेरे लिए पूरा हो जाएगा, लेकिन तू विश्वास कर। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है विश्वास के साथ में मांग, विश्वास के साथ में प्रार्थना कर। तो हमने विश्वास प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हमें 3 बातें हमें सीख लिया। पहले यीशु के नाम में प्रार्थना करना चाहिए, दूसरी बात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में प्रार्थना करना चाहिए, और जो तीसरी बात है और अंतिम बात है वो है परमेश्वर के साथ में, विश्वास के साथ में प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और ऐसी कौन सी 2 कंडीशन है जो परमेश्वर की इच्छा है कि हम करें? ऐसी कौन सी 2 कंडीशन है जो परमेश्वर की इच्छा है कि हम ये करें? हालेलुया। इसमें यूहन्ना की किताब 5वीं अध्याय उसकी 17वीं आयत हमें ऐसा सिखाता है कि यीशु के वचन हमारे साथ और हमारा नाता यीशु मसीह के साथ में बना रहे। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के वचन हमारे साथ और हमारा रिश्ता प्रॉपरली यीशु मसीह के साथ में बना रहे। जो परमेश्वर की इच्छा है, जब तू मुझसे प्रार्थना करे तो मेरा वचन तेरे साथ और तेरी बातें मेरे साथ बनी रहे, तब तू जो मांगेगा, स्वर्ग में मेरा पिता बैठा है, वो तुझे तेरे लिए पूरा कर देगा। भाई साहब, प्रार्थना ऐसे ही नहीं हो जाती है। प्रार्थना में कंडीशन रखी है कि नहीं तू परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर, तब तेरे प्रार्थना को मैं सुनूंगा। हाँ, अच्छा है तू यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करे, अच्छा है तू परमेश्वर के इच्छा के अनुसार में प्रार्थना करे, अच्छा है तू विश्वास के साथ में प्रार्थना करे। लेकिन रुक रुक रुक, 2 कंडीशन मैं तुझे बता रहा हूँ। वो कंडीशन है, पहली कंडीशन है यीशु के साथ, यीशु का जो वचन है वो हमारे अंदर बना रहे, और जो हमारा रिश्ता और नाता है वो परमेश्वर के साथ में प्रॉपरली बना होना चाहिए।
चाहिए। जैसे एक बाप और बेटा का रिश्ता है, कभी भी बोल सकता है बेटा कि तू मेरा बाप है, उसी प्रकार बेटा बाप भी कह सकता है तू मेरा बेटा है। उसी प्रकार यीशु के साथ हमारे साथ बाप बेटा का रिश्ता बना रहना चाहिए कि तू मेरा बाप है। हालेलुया। ओ मुझे मजा आ रहा है। हालेलुया। और दूसरी बात, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसकी 22 वचन ऐसा कहता है, तू परमेश्वर की आज्ञा को मान, परमेश्वर की आज्ञा को मान। हालेलुया। याद रखना 2 कंडीशंस हैं। पहली, यीशु के वचन हमारे साथ में बने रहना चाहिए और हमारा जो रिश्ता और हमारा जो नाता है वो परमेश्वर के साथ प्रॉपर बने रहे। यूहन्ना की किताब 15वीं आयत उसकी 7वीं वचन, और यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसकी 22वीं वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा को मान। आमीन। हालेलुया। और एक चीज, जब तुम प्रार्थना करने लगोगे तो परमेश्वर ने हमें ऐसी कौन सी चीज दी है जिससे हम परीक्षा पर काबू पा सकते हैं। जब तुम, मैं बोल रहा हूँ, 6वीं बात मैं बता रहा हूँ कि जब तुम प्रार्थना करना चालू कर दोगे, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर परीक्षाएं आने चालू हो जाएंगी, तुम्हें ताड़नाएं चालू हो जाएंगी, शैतान परखना चालू कर देगा। मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय उसके 41 वचन, हम इस वचन को पढ़ेंगे, हम इस वचन को पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी बातों को दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय उसकी 41 वचन, हम इस वचन को पढ़ के देखेंगे परमेश्वर इस वचन से क्या कहता है। वहां पर देखो और प्रार्थना करो। वहां पर गतसमनी बाग वाली ये बात है, गतसमनी में परमेश्वर प्रार्थना कर रहा होता है। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 26वीं अध्याय उसकी 41वीं आयत, वहां पर गतसमनी बाग के बारे में परमेश्वर बहुत कुछ हमें सिखाता है। वहां पर कुछ इस तरह से लिखा है 41वीं आयत में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ सको। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। पहली बात है जागते रहना। इंग्लिश में लिखा है लिसन, हिंदी बाइबल में लिखा है देखो, इंग्लिश बाइबल में लिखा है लिसन एंड डू प्रे। अगर हमें परीक्षा से बचना है, शैतान की परीक्षा से हमें बचना है, याकूब की किताब कहती है तुम परीक्षा, नाना प्रकार की परीक्षा में इसलिए पढ़ते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो अभिलाषाएं गर्भ होती है और पाप को जनती है, इसलिए तुम परीक्षा में पड़ जाते हो और हमें उससे बचना है। तो मत्ती की किताब वो 26वीं अध्याय उसकी 41वीं आयत हमें पढ़ना और हमें मनन करना जरूरी है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पढ़ो। इसलिए अगर हमें बीमारियों से बचना है, हमारे घरों में संकटों से बचना है, हमारे घरों में कलेशों से बचना है, बहुत सारी बातों से बचना है, मैं आपसे बताना मांगता हूँ सिर्फ एक चीज है जो हमें बच सकते हैं और वो है प्रार्थना। जागते रहो, देखो और प्रार्थना करो। मैं बताना मांगता हूं, जब तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारे घर की आशीषें खुल जाएंगी, जब तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारे बंधनें खुल जाएंगी, जब तुम प्रार्थना करोगे परमेश्वर के साथ में समय बिताओगे। मैं बताता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के सामने समय बिताना सिर्फ वचन पढ़ना ही होता है, आनंद के साथ में गीत गाना ही होता है। नहीं नहीं नहीं, उसके साथ में प्रार्थना करना ही सबसे उत्तम चीज है। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के साथ में प्रार्थना के साथ में समय बिताते हो, मैं कहता हूं तुम अपने उत्तम समय बिताते हो परमेश्वर के साथ में। हालेलुया। हम सेकंड चीज में जाएंगे, हम 3 बिंदु को सीखेंगे, उसमें से हम दूसरी बात को सीखेंगे। मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर भी आज हम 2 चीज को सीखेंगे। कल हम दिन में सीखेंगे एक बात को, वो है विटनेस, गवाह बनना। लेकिन उससे पहले हम लोग बाइबल रीडिंग को पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा बाइबल रीडिंग। अगर हम देखते हैं, अगर हमारे समय ज़्यादा ना, मैं कोशिश करूँगा जल्दी हो जाए, लेकिन देखते हैं अगर समय ज़्यादा हो जाएगा तो हम विटनेस हम कल करेंगे। लेकिन आज जो एक और चीज़ सीख रहे हैं वो है बाइबल रीडिंग, वचन पढ़ना। पहला पॉइंट हमने सीखा है प्रेयर, जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक विकास को बढ़ाता है, और जो आत्मिक विकास में अहम भूमिका निभाती है वो है दूसरी चीज बाइबल रीडिंग, वचन को पढ़ना। मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग पूरी चीज में इसमें एक नया जन्मा हुआ बच्चे के बारे में सीखेंगे, और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नया जन्मे हुए बच्चे को जिस रीति से सांसों की जरूरत होती है अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए, उसी रीति से अपने शरीर को निर्माण के लिए
माँ की दूध की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है। हालेलुया। सबसे पहले माँ की दूध की जरूरत होती है, उसके बाद भोजन की जरूरत होती है अपने शरीर को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। हालेलुया। और हमें भी, अगर हमें आत्मिक जिंदगी को और ज़्यादा ग्रोथ करना है, आत्मिक जिंदगी में उन्नति लेके आना है, परमेश्वर की महिमा को लेके आना है, तो नियमित रूप से बाइबल को पढ़ना और मनन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। इसमें भी हम 6 बातों को सीखेंगे। हालेलुया। इसमें भी हम 6 बातों को सीखेंगे। पहला ये है, हालेलुया, पहला, क्या मनुष्य, मैन नीड, यहाँ पर लिखाया है, मैन नीड मोर देन जस्ट फिजिकल फूड। मनुष्य को उसकी शारीरिक जिंदगी जीने के लिए जो चीज चाहिए, वो भोजन बहुत ज़्यादा हमारे जिंदगी की, यूँ कहा जाए तो हमारी जिंदगी का एक पार्ट और अहम भूमिका निभाती है भोजन, जो हमारे शरीर को बनाए रखता है तंदुरुस्ती के लिए। We also need spiritual food to live as God internal him to live। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आत्मिक भोजन हमारे अंतर की शरीर को जिंदा रखने के लिए, हमारे आत्मा को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाउ डिड जीसस से मैन शुड लाइव। पर मैं, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मनुष्य कैसे भी जीवित रहेगा। मत्ती रति सुसमाचार उसकी 4th अध्याय उसकी 4वीं आयत में कहता है, मनुष्य केवल भोजन से ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के निकला हुआ, वो मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। 40 दिन के उपवास में यीशु मसीह को शैतान ने आकर बोला, तू परमेश्वर का पुत्र है, उसे फंसा रहा है, देखना फंसा रहा है। क्या बोल रहा है? तू परमेश्वर का पुत्र है अगर है तो बोल दे, पत्थर से रोटी बन जाए, और बन जाएगा। यीशु मसीह जानता था मैं बोलूंगा और मेरे मुंह में सामर्थ्य है, वो बन जाएगी, क्योंकि मैंने अपने मुंह से जब पूरी दुनिया को बना सकता हूँ, पूरी, मैं बता रहा हूँ, ये शरीर आज कन्वर्टेड है, यीशु मसीह के वचन से बना हुआ एक कन्वर्टेड शरीर है, यीशु मसीह के हाथों का रचना नहीं है। वो उस दिन, जिस दिन आयुब, ओ यो सॉरी 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 वो आदम को श्राप दिया, तो उसी दिन से ये शरीर उसकी जुबान में से कन्वर्ट हो गई थी। ये शरीर यीशु मसीह की जुबान से बना है, वो शरीर है जो मरेगा। उसके हाथों से बनाई वो शरीर कभी रचना, कभी मरा नहीं है। वो एक दिन हम जब मर के उठ जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, उस दिन वो शरीर हमें फिर से मिल जाएगा। लेकिन ये शरीर यीशु मसीह कन्वर्ट से, यीशु मसीह जानता है अगर मैं मनुष्य को अपने जुबान से बना सकता हूँ, तो क्या पत्थर मेरे जुबान से नहीं बोलेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है पत्थर भी चिल्लाएंगी, पत्थर भी चिल्लाएंगे। अगर मनुष्य नहीं चिल्लाएगा तो पत्थर के अंदर भी आत्मा समवा सकता है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। तो कहता है मनुष्य केवल वो रोटी से ही नहीं, लेकिन उसके निकले हुए जुबान से भी जीवित रहेगा। हालेलुया। जो जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं वो जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के बारे में क्या कहता है? यूहन्ना की किताब 17 अध्याय उसकी 17 वचन क्या कहता है? हालेलुया। यीशु मसीह, हम सेकंड बात सीखते हैं कि हमें वचन पढ़ना क्यों जरूरी है। तो यूहन्ना की किताब 17वीं अध्याय उसकी 17वीं आयत में ऐसा कहता है कि तेरा वचन सत्य है। द गॉड वचन इज ट्रू, द गॉड वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रू। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। हम वचन क्यों रीड कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह का वचन सत्य है। इसकी पुष्टि भी है कि वो सत्य है, कि यीशु मसीह के वचन जो जो वो आज प्रभावशाली रूप से काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, वो नाना प्रकार की बीमारियां, कैंसर, रसोलियां, हर एक प्रकार की बीमारियां जा रही हैं यीशु मसीह के वचन से। इसलिए यीशु वचन का वचन सत्य है। उसका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। तारों, जगह जगह भूकंप हो रहा है, जगह जगह सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रही है सारी चीज, परमेश्वर की भविष्यवाणी है, लेकिन उसका वचन कभी नहीं जा रहा है, उसकी एक बिंदु भी कभी नहीं टल रही है। हालेलुया। इसलिए वचन सत्य है। दूसरी बात, हमें बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है? दूसरा तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत। हमें बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है? भैया, वचन सत्य है, अच्छी बात है, वचन से हम जीवित रह सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है? दूसरा तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में ऐसा लिखा है, स्वीकृत काम करने वाला बनाओ
अपने आप को परमेश्वर के काम में स्वीकृत करें। ऐसा बनने के लिए हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। इसमें लिखाया है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण करने योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जब आप शैतान के सामने प्रार्थना करोगे, अंधकार के ताकत को जब हटाओगे, तो क्या करके हटाओगे? जब वचन ही नहीं पता रहेगा तो क्या करोगे? बताना मांगता हूं। यीशु मसीह ने बोला, जब तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे तब सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर लिखाया है, जो परमेश्वर को ग्रहण करने योग्य काम है, अगर हमें ऐसा काम करना है तो वचन के ज्ञान होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। तीसरी बात, तीसरी नहीं, चौथी बात, व्हाट आर द स्क्रिप्चर एबल टू डू यू इज अस। हमें स्क्रिप्ट करने के लिए हमारे पास, ये तो हमें अपने आप को शुद्धिकरण के लिए, शुद्ध करने के लिए हमारे पास कौन सी उपाय है? मैं बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसका 15 वचन ऐसे कहता है, हमें मुक्ति या उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाओ, शिक्षित करने के लिए। उसी का बी अगर हम लोग देखें तो यूहन्ना की किताब 15 अध्याय के 3 वचन कहता है कि शुद्ध बनाओ। हमें शुद्ध बनने के लिए वचन रीड करना जरूरी है। सी ऐसा कहता है एक्ट्स की किताब प्रेरितों के काम 20वीं अध्याय उसकी 32 वचन, पवित्र वचन को सौंपो जो हमें पवित्र बनाता है। अगर हमारे आप को सेक्रीफाइस के लायक बनाना है, हमारे अपने आप को सेक्रीफाइस करना है, तो हमें क्या, वचन की ज्ञान होना जरूरी है, हमें शुद्धिकरण होना जरूरी है, और हमें एक दूसरे को वचन सौंपने की जरूरत है। हालेलुया। पांचवी बात, व्हाट फॉर थिंग, 4 चीज ऐसी कौन सी सोच है जो इंजील की किताब हमारे लिए लाभदायक साबित होता है? ऐसी कौन सी 4 चीज है जो इंजील की किताब में हमें लाभदायक है? भैया एक ही चीज की बोल लो, दूसरे तिमुथियुस की किताब 3 अध्याय की 16 वचन। पहली बात तो वचन हमें शिक्षा देती है। दूसरी बात, शिक्षा के साथ में हमें डांटती है अगर हम कुछ गलत करें तो, फटकार लगाती है। चौथी बात, हमारी जो भूल है उसको सुधारती है। और चौथी बात, धार्मिकता के लिए हमें ज्ञान सिखाती है, जो सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर को वचन कहता है, उसकी राज और धार्मिकता की खोज कर तो संसार की सारी वस्तु तेरे पीछे हो लेंगी। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। और मैं भी तुम्हें एक बात याद दिलाता हूँ, धार्मिकता अगर हमें सीखना है तो बाइबल से बढ़कर धार्मिकता कहीं और दूसरी चीज जगह कहीं सिखाई नहीं गई है। धर्म के काम कैसे करने हैं बाइबल में से दूसरी जगह कहीं और अच्छी रीति से सिखाई नहीं गई है। सारे जगह लिखा है तो कीचड़ में गिर गया तो जो बोले, सारे जगह में लिखाया गया है कि तू यहाँ में से तो अच्छा होता कि तू यहाँ देख के नहीं चलता, लेकिन वहां से निकलना किसी भी चीजों में नहीं सिखाया गया है। किसी भी ग्रंथों में अगर ये कीचड़ है तो कीचड़ से बाहर गड्ढे में गिर गया तो उसे निकाला किसी ने नहीं है, सिवाय यीशु मसीह के। बाइबल में बताती है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हो, वो तुझे धार्मिकता में प्रशिक्षण देती है। और छठवीं बात, परमेश्वर के शब्द को याद करना क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि हम पाप में ना गिरें, ताकि हम गड्ढे में ना गिरें, ताकि हम कीचड़ में ना गिरें, ताकि पाप के सहभागी ना बन जाएं। भजन संहिता किताब 119 अध्याय उसकी 11वीं आयत, लड़का कैसे पाप से दूर रह सकता है? वह कहता है, तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ने से। वचन को याद करना बहुत जरूरी है, मनन करना बहुत जरूरी है। 7वां वचन रोमियो की किताब कहता है, वचन सुनने, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। मैं एक बात आपको और सिखाऊंगा। हमारे पास समय अभी थोड़ा सा है, 1 घंटा नहीं हुआ है, मैं भी शायद 1 घंटा नहीं हुआ है। हालेलुया। आपको मैं एक बात और सिखाऊंगा, गवाह बनना। इसमें 8 पॉइंट है।
कोशिश करेंगे, कवर करेंगे कि 8 पॉइंट जल्दी से जल्दी हम लोग पूरे करें। मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। विटनेस, गवाह बनना। जैसे एक बच्चा जन्मता है और वो जन्म लेने के बाद उसका शरीर अगर इधर उधर वो ना फड़फड़वाए तो हम कहते हैं क्या बच्चा के इस अंग में कहीं प्रॉब्लम ना हो, कहीं दूसरे अंग में प्रॉब्लम ना आ जाए। बच्चा ये हाथ को नहीं हिला रहा है, बाकी हाथ को हिला रहा है, ऐसा क्या बात है, ये हाथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं बताना मांगता हूँ गवाह बनना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार से आत्मिक स्वास्थ्य के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हमें यीशु मसीह की गवाह बनना, साक्षी बनना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम बाइबल रीड करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसके माध्यम से हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन हम जिन जिन चीज़ों को हमारे जीवन में सीखते हैं, उन चीज़ों को अगर हमें आगे बढ़ाना है, उन चीज़ों को याद करके व्यायाम करना होगा। इससे हमारे शरीर में जीने के तरीका और साथ ही हम अपने आप को जो कहते हैं कि मसीह हैं, एक वो बादलों की जो गवाह है, बाइबल बताती है, तो बादलों के गवाह में शामिल किए जाओगे तो उस गवाह में हम लोग शामिल हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गवाह बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला बात जो गवाह बनना है, यीशु ने गवाह बनने के बारे में क्या बोला है? मरकुस की किताब 16वीं अध्याय उसकी 15वीं आयत में कहता है, सारे जहां में सुसमाचार की प्रचार करो। हालेलुया। सारे जगत में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करो। ये गवाह बनना है। जब तुम प्रचार करते हो, लोगों के सामने में आते हो, तुम यीशु मसीह का गवाह ठहरते हो। दूसरी बात, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 14 वचन में यीशु मसीह कहा है, तुम यीशु मसीह की लाइट हो, तुम इस दुनिया के लाइट हो, यीशु मसीह की लाइट हो, तुम यीशु मसीह की ओर से भेजा हुआ लाइट हो। क्या बोलता है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम संसार की लाइट हो, तुम्हें गवाह बनना है, संसार के सामने चमकना है। हालेलुया। तीसरी बात हम बोलते हैं कि हम अपना प्रकाश क्यों चमकते हैं? तुम्हें देखकर सारे लोग ये जान जाएं, तुम छुप नहीं सकते, तुम नगर में पहाड़ में छुप नहीं सकते, तुम नगर और पहाड़ में बसने वाली हो। तुम्हें देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करे जो स्वर्ग में है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 वचन, हमें गवाह क्यों बनने हैं? ताकि हमें देखकर परमेश्वर, बाकी लोग परमेश्वर की महिमा कह सकें कि ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है, इसलिए हमें गवाह बनना है। हालेलुया। चौथी बात, मसीह के बिना हमारी गवाही उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? मसीह के बिना हमारी गवाही क्या होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, मसीह को लेकर नहीं, मसीह के बिना हमारी गवाही क्या होना चाहिए। रोमियो की किताब 3 अध्याय उसके 23 वचन कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मसीह के बिना सबने पाप किया। हमारा गवाही क्या होना चाहिए? हम जाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं, हमें देख, मैं नाना प्रकार की बीमारियों में था और परमेश्वर मुझे छुड़ा लिया। अच्छा है, तुझे छुड़ा लिया तो जिस दिन बीमार पड़ूंगा मैं भी छुड़ाया जाऊंगा। मैं बीमार नहीं हूं, मैं मसीह में क्यों हूं? मैं प्रार्थना क्यों करवाऊं? अरे मुझे कैंसर था, मैंने प्रार्थना करवा, ठीक। अरे अच्छा है, तू कैंसर में था, जब मुझे भी कैंसर हो जाए तब मैं प्रार्थना करवाऊंगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं 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 नहीं, हमारी गवाही सही नहीं है। हमारी गवाही सही इस रीति से होती है मसीह के बिना। हाँ, मैं बताऊंगा कि वो उसके बारे में गवाह कैसे होते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन मसीह के बिना एक अविश्वासी को, जब हम वो बीमार नहीं हो, कुछ नहीं हो, अब हम गवाही देते हैं, तो हमारे गवाही कैसा होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की किताब 3:10 वचन से हम बात करें कि देखो मनुष्य है, हम सब ने पाप किया है। पहली बात तो ये, हम पाप के माध्यम से जन्मे हैं, श्रापों में बंधे जन्मे हैं, श्रापों के बंधनों में बंधे जन्मे हैं। दूसरी बात, रोमियो 36, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान पर हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 14 के 12 वचन कहता है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। और भैया हम गवाही दे रहे हैं कि हम में से हर एक लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं, नहीं जानते हैं, सब लोग को एक दिन हम जाकर यीशु मसीह को लेखा देंगे। और इसकी चौथी बात, रोमियो 10 परमेश्वर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास, और विश्वास की प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया गया है। हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है, मन में विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया। ये हमारी गवाही का टाइप होता है। हालेलुया। उसके बाद लिखा है, प्रेरित पौलुस सुसमाचार के लिए शर्मिंद क्यों नहीं था? शर्मिंदा था या शर्मिंदगी महसूस करता था या नहीं? उत्तर उसका ये है कि नहीं। रोमियो की किताब 1 अध्याय उसकी 16वीं आयत, उसमें लिखा है, लोगों को उद्धार के बारे में बताने के लिए मैं शर्मिंदगी महसूस नहीं करता हूँ, वो गवाह बना था। हालेलुया।
6वां पॉइंट असले है, तो क्या हमें फिर से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने से डरना चाहिए? हेब्रो 3 अध्याय उसकी 5 वचन कहता है नहीं डरना चाहिए। वो क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए। बी, एक्ट्स की किताब 1 अध्याय उसकी 18 वचन कहता है कि वह हमें विटनेस बने। प्रेरित काम 1 अध्याय उसका 8 वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तब मैं तुझे विटनेस बना के बाहर लेके जाऊंगा। जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू वचन पढ़ेगा, तब मेरे विटनेस बनाने के लिए पहले तो यरूशलेम में, लेकिन बाद में सामरिया में, यहूदिया में, और पूरे तू इजराइल में, और फिर देश देश में जाकर तू सुसमाचार को सुनाएगा, गवाह बनेगा। हालेलुया। इसलिए हमें डरना चाहिए। और सातों बात है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा दिया है। नहीं 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 नहीं, हमें परमेश्वर डर की आत्मा नहीं दिया है। दूसरे तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय उसकी 7 वचन में लिखा है कि परमेश्वर में डर की नहीं परंतु जय, निडरता की, क्षमता की, प्रेम की, स्वस्थ मन की आत्मा दिया है। आमीन, हालेलुया। और 8वीं बात मैं सिखाना चाहूंगा, लास्ट पॉइंट, ये शैतान है जो हमारे लाइफ में डर उत्पन्न करता है और हम डर को बाहर निकालेंगे। पहला यूहन्ना किताब 4 अध्याय उसका 18 वचन कहता है पक्का प्यार डर को बाहर निकाल देता है। सच्चा प्यार डर को बाहर निकाल देता है। हालेलुया। विटनेस के बारे में मैं एक और गवाही आप लोगों को बताना मांगता हूँ। विटनेस के बारे में एक और गवाही मैं आप लोगों को बताना मांगता हूँ। उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग इसमें जाएंगे। विटनेस हमारी एक गवाही, और विश्वासियों के बीच में हमारी एक गवाही और क्या होना चाहिए कि मैं पहले कैसा था और अब मैं प्रार्थना करवाया और अब मैं कैसा हूँ। मैं कैसा था और अब मैं प्रार्थना करवाया और अब मैं कैसा हूँ। ये मसीह भाई बहनों की ज़िंदगी के बीच में हमें ये गवाही देना जरूरी है। हालेलुया। तो हम लोगों ने 3 बात को सीखा है आत्मिक उन्नति के लिए। पहली बात तो ये है कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है। दूसरी बात, बाइबल पढ़ना जरूरी है। तीसरी बात, हमें गवाह बनना जरूरी है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर में ऐसा करने में सहायता और मदद करें। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता कि जब पिता परमेश्वर यीशु, हालेलुया, हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं तेरे गवाह बनकर पिता परमेश्वर यीशु, हालेलुया, तो हमें पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, एक आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए तू सहायता और मदद कर मेरे पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, आत्मिक उन्नति जिस प्रकार से एक बच्चा पिता परमेश्वर जिंदा रहने के लिए सांसें की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमें सीखने के लिए तूने सहायता मदद किया। हमें पिता प्रार्थना की जरूरत है। वो बच्चा को जिंदा रहने के लिए पिता फिर बाद में भोजन की जरूरत होती है, गवाह बनता है खुदा बाप यीशु मसीह, हालेलुया। आज हमें प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में खुदा बाप यीशु मसीह, हालेलुया, और पिता परमेश्वर गवाह बनने में तेरी आत्मा में सहायता और मदद कर दे मेरे राजा। तू छू ले आज हर एक लोगों के अंदर में प्रार्थना करने के लिए मन दे दे, तेरी सामर्थ को दे दे, तेरी अगुवाई दे दे, तेरी भविष्य की वरदानों को दे दे मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर। और तेरी अनुग्रह हो, तेरी सामर्थ हो, तेरी महिमा हो जाए पिता। तू ऐसा करने जा रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। मेरे प्रियो, मैं बताना मांगता हूँ आप लोगों को, आत्मिक उन्नति चाहिए तो प्रार्थना जरूरी है, गवाह जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है। अगर आप लोग ऐसा करते हो, मैं आपको वचन देता हूँ, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और जो ऐसा करते हो मैं आप लोगों को ऐसा बताता हूँ, शैतान कभी ये ऐसी उंगली नहीं करेगा तुम्हारी जिंदगी में, ऐसी उंगली नहीं करेगा, ऐसा उंगली नहीं करेगा। वो बोलेगा नहीं देख देख तू ले रहा है। हालेलुया। मैं बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर महान है। आगे सीखेंगे विजय चाल हम लोग कैसे चलते हैं, लेकिन इससे पहले भी अगर आप लोगों ने पहली बार मेरे यूट्यूब को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बोलना मांगता हूँ कि आप पहले वीडियो को देखें। सालों मोहन जमगांव चैनल में आप सबको मिल जाएगा, पहले वीडियो देखें, परमेश्वर के आशीष में बढ़े। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह।